श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य अध्याय 12। भगवान शिव ने कहा, प्रिय पार्वती, मैं तुम्हारे समक्ष श्रीमद्भगवद गीता के 12वें अध्याय की अद्भुत महिमा सुनाऊंगा। दक्षिण में कोल्हापुर नाम का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है, जहां भगवान की दिव्य पत्नी महालक्ष्मी का मंदिर स्थित है। महालक्ष्मी की सभी देवता निरंतर पूजा करते हैं। वह स्थान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। रुद्रज्ञा भी वहीं स्थित है। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां आया। उसका शरीर सोने के रंग का था। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। उसके कंधे बहुत मजबूत थे और उसकी छाती चौड़ी थी। उसकी भुजाएं लंबी और मजबूत थीं। जब वे कोल्हापुर पहुंचे तो सबसे पहले वे मणिकंठ तीर्थ नामक झील पर गए, जहां उन्होंने स्नान किया और अपने पूर्वजों की पूजा की। और फिर वे महालक्ष्मी के मंदिर गए, जहां उन्होंने अपना दंडवत प्रणाम किया और फिर प्रार्थना करने लगे, हे देवी, जिनका हृदय दया से भरा है, जिनकी पूजा तीनों लोकों में की जाती है और जो सभी सौभाग्य की दाता और सृष्टि की जननी हैं। आपकी जय हो, हे सभी जीवों के आश्रय, हे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली। आप भगवान अच्युत की अद्भुत ऊर्जा हैं, जो तीनों लोकों का पालन कर रही हैं। आप सर्वोच्च देवी हैं, हे भक्तों की रक्षक, आपकी जय हो। हे देवी, यह आप ही हैं जो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं, और यह आप ही हैं जो उन्हें भगवान अच्युत की सेवा में लगाती हैं। हे देवी, तीनों लोकों के कल्याण और रक्षा के लिए आप अंबिका, ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री, कुमारी, चंडिका, लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी जैसे अनेक रूप धारण करती हैं। आपकी जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है। कृपया मुझ पर कृपा करें। जब महालक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुईं और राजकुमार से बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया मुझसे अपनी हृदय की इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांगो। उस राजकुमार ने कहा, हे तीनों लोकों की माता, मेरे पिता राजा बृहद्रथी अश्वमेध नामक प्रसिद्ध यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ को पूरा करने से पहले ही वह बीमारी के कारण मर जाते हैं। और इससे पहले कि मैं उस अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर पाता, किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया जो पूरी दुनिया में घूम चुका था और जिसे उस अश्वमेध में बलि के लिए शुद्ध किया गया था। मैंने उस घोड़े की खोज में सभी दिशाओं में लोगों को भेजा, लेकिन वे उसे खोजने में असमर्थ थे। तब मैंने पुजारी से आपकी मदद के लिए प्रार्थना करने की अनुमति ली। और यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बताएं कि मैं उस घोड़े को कैसे वापस पा सकता हूं और अग्नि यज्ञ को पूरा कर सकता हूं और इस प्रकार अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकता हूं। महालक्ष्मी ने कहा, हे महान राजकुमार, मेरे मंदिर के द्वार पर एक उच्च कोटि के ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें सिद्धसमाधि के नाम से जाना जाता है। वे आपकी इच्छा पूरी कर सकेंगे। जब राजकुमार ने महालक्ष्मी के ये शब्द सुने तो वह सिद्धसमाधि के निवास स्थान पर गया और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह सिद्धसमाधि के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। तब सिद्ध समाधि ने कहा, तुम्हें मां महालक्ष्मी ने यहाँ भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फिर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए सिद्धसमाधि ने सभी देवताओं को अपने सामने बुलाया। उस समय राजकुमार ने देखा कि सभी देवता सिद्ध समाधि के सामने खड़े हैं और उसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सिद्धसमाधि ने उन देवताओं से कहा, हे देवों, इस राजकुमार का घोड़ा, जिसे उसने अपने बलिदान के लिए तैयार रखा था, रात में भगवान इंद्र द्वारा चुरा लिया गया था। कृपया अब उस घोड़े को वापस लाओ। तुरंत ही वे देवता उस घोड़े को उसके सामने ले आए, जिसके बाद सिद्धसमाधि ने उन्हें विदा किया।
जब राजकुमार ने ये सभी अद्भुत घटनाएं देखीं तो वह सिद्धस्माधि के चरणों में गिर पड़ा और उससे पूछा, आपने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की है जो मैंने किसी और के पास नहीं देखी या सुनी है? हे महान ऋषि, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। मेरे पिता राजा बृहद्रथी अश्वमेध यज्ञ आरंभ करते समय अप्रत्याशित रूप से मर गए थे। इसलिए मैंने उनके शरीर को शुद्ध उबले हुए तेल में रखा था। कृपया यदि आप चाहें तो उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर सिद्धस्माधि ने थोड़ा हंसते हुए कहा, चलो हम उस स्थान पर चलें जहां आपने अपने पिता का शरीर रखा है। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो सिद्धस्माधि ने अपने हाथ में थोड़ा जल लिया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने राजा बृहद्रथी के मृत शरीर के सिर पर जल छिड़का। जैसे ही वह जल उनके सिर को छू गया, राजा उठ बैठे और सिद्धस्माधि से पूछा, हे महान भक्त, आप कौन हैं? राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को सारी घटनाएं बताईं जो घटित हुई थीं। जब राजा ने वह वर्णन सुना तो उन्होंने बार बार सिद्धस्माधि को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या तपस्या की थी। राजा की जिज्ञासा सुनकर सिद्धस्माधि ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे राजा बृहद्रथी, मैं प्रतिदिन श्रीमद्भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस महान भक्त के वचन सुनकर राजा ने सिद्धस्माधि से श्रीमद्भगवद गीता का 12वां अध्याय सीखा। कालांतर में राजा और उसके पुत्र दोनों को भगवान कृष्ण के चरणकमलों की प्राप्ति हुई। अनेक अन्य व्यक्तियों ने श्रीमद्भगवद गीता के 12वें अध्याय का नित्य पाठ करके सर्वोच्च लक्ष्य भगवान कृष्ण के चरणकमलों की भक्ति प्राप्त की है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।